हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 के सभी प्रश्नों को कर लिया था और वो एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। और आज हम लोग इस चैप्टर की एक नई एक्सरसाइज 8.3 की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 में कुछ उपयोग होने वाले फार्मूले बताऊंगा। ठीक है, इसमें एक ही टॉपिक से संबंधित फार्मूले हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसके मैं आप लोग को फार्मूले बताऊंगा। 6 फार्मूले होते हैं। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये फार्मूले आते कैसे हैं। क्या होता है कि ज़्यादातर टीचर बस फार्मूले आपको रटा के छोड़ देते हैं, और मैं तो आपको फार्मूले रटने के लिए भी एक बार भी नहीं कहूँगा, बस लिख दूंगा और आपको बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, आपको 7 जन्मों के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएगा, गारंटी है। तो इसलिए अगर आपको एक्सरसाइज 8.3 में बढ़िया से बढ़िया समझना है तो क्या करिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ओके, बहुत ही शानदार होने वाली है आज की ये क्लास। और अगर ये क्लास आपकी अगर बढ़िया से समझ में आ गई तो एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरीके से खल्लास, मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बेसिक और बहुत कुछ जानकारी बताई जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। फार्मूले आखिर क्या होते हैं, पहले हम लोग फार्मूले लिखेंगे, उसके बाद में एक एक फार्मूले आखिर आए कैसे हैं वो आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले वही फॉर्म, जिस फॉर्म में मैंने आपको बताया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिखने, सेम टू सेम उसी फॉर्म में मैं सबसे पहले लिखूंगा। देखो, साइन 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए, साइन कॉस टेन कॉट होना चाहिए, कॉट लिखो, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, उसके बाद में सेक 90 डिग्री माइनस ए, और लास्ट में कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अभी तक मैंने आपको इसी फॉर्म में सारे के सारे अनुपात बताए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये तो आप लोग को याद हो गया होगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, मेहनती स्टूडेंट्स हो आप लोग। तो देखो, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे। साइन का अगर होगा तो उसका देखना क्या करेंगे, साइन की बात की जाएगी तो कॉस हो जाएगा, साइन के लिए कॉस और कॉस के लिए साइन। ठीक है, ध्यान से देखो कि साइन की बात जब होगी तो साइन के लिए कॉस का लिख देंगे, और जब कॉस की बात होगी तो कॉस के लिए साइन का लिख देंगे, कॉस के लिए साइन का लिख देंगे। कैसे वो देखो, साइन 90 डिग्री माइनस ए ये होता है कॉस ए, ये आपका फॉर्मूला तैयार। अब जब कॉस 90 डिग्री माइनस ए की बात होगी तो वो हो जाएगा साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए। साइन कॉस का उल्टा कर देना, कॉस का साइन का उल्टा कर देना, और वही रिलेशन टेन और कॉट में और वही सेक और कॉसेक में। याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कितना बढ़िया था। देखो, टेन 90 डिग्री की बात हुई है तो टेन के लिए कॉट का लिख देना, तो कॉट ए हो जाएगा, और जब कॉट की बात की जाएगी तो वहाँ पर आप टेन को लिख देना, कॉट 90 डिग्री माइनस ए तो इसको लिख देना टेन ए।
ठीक। और सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो सेक और कॉसेक में रिलेशन है, तो सेक को लिख देना कॉसेक ए, और कॉसेक की बात की जाएगी तो इसका लिख देना सेक ए। बस इसमें आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन किससे संबंध रखता है। तो साइन कॉस और टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन का पूछेगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए तो कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए तो साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए। कितना आसान है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 8.3 में इसी का उपयोग है, इसी की सहायता से क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये जो फॉर्मूले हैं, ये अगर हम ये पता करने चाहें कि आते कैसे हैं तो कैसे पता करें, तो उसके लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं सबसे पहले। ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक, जिसका कोण जो ये B है ये समकोण है, और इसे हम लोग मान रहे हैं A और इसे मान रहे हैं हम लोग C। ये हमारा कोई त्रिभुज है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आप गौर करो कि हमारा जो टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात कर रहा है। तो आखिर पूरक कोण क्या होते हैं, अब ये समझो। तो अगर इस त्रिभुज में ध्यान दो तो त्रिभुज ABC जो है उसमें जो कोण B है वो क्या है, समकोण है, ये तो पता हो गया ना। और आप ये बताओ मुझे कि कोणों का योग कितना होता है। कोण का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बच्चे को पता है ये बात। चलिए, तो अगर 180 डिग्री होता है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको ये कह सकते हो कि जो कोण A और कोण B और कोण C है ना, इसका योग मतलब तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री होगा, ये हम बोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आइए हम इसको अगर कहना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल्स टू 180। कह सकते नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं यार। अभी जब अगर ये बात आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने तीन कोण माना है कि A, B और C, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें, कोण A, कोण B, कोण C, तो 180 के बराबर होना चाहिए। वही मैंने लिखा। अब देखिए, अगर ध्यान दो तो कोण B जो है वो क्या दिख रहा है आपको, समकोण दिख रहा है। तो समकोण मतलब क्या होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक। तो यहां से हमें ये पता है कि जो कोण B है वो 90 डिग्री है। तो यहां से भी हमें कुछ मिलेगा, देखो ध्यान दो, कोण A प्लस, अब कोण B मतलब कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि समकोण, इस त्रिभुज में ध्यान दो तो ये कोण B समकोण दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ 90 कर दिया, प्लस कोण C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो, कोण A प्लस कोण C, अब 90 डिग्री को आप क्या करो, इधर भेज दो, तो ये 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। तो ध्यान दो यहाँ पे कोण A और प्लस कोण B इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा प्यारे 90 डिग्री आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण A प्लस कोण C क्या है, 90 डिग्री। तो इसी को तो हम बोलते हैं पूरक कोण। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो है तो उसी को तो हम कहते हैं पूरक कोण। बात क्लियर हुई कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो हम उसे पूरक कोण बोलेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इन फॉर्मूलों की, कि ये फार्मूले अगर हम पता करना चाहें कैसे आते हैं, तो वो देखिए ध्यान से समझो।
एक हम और बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें 2 त्रिभुज की आवश्यकता है। ध्यान से देखिए, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी मक्खन हो जाएगा, बस ऐसे बने रहो साथ में। बी ए और ये क्या है हमारा सी। एक बार तो हम बात करेंगे कोण ए की, ठीक, इस वाले त्रिभुज में फर्स्ट ट्रायंगल में, और सेकेंड ट्रायंगल में हम बात करेंगे कोण सी की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये फर्स्ट वाले त्रिभुज की, तो इसमें साइन ए और कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, ये हो गया। और किसका काम लगेगा हमें अभी हमें काम लगेगा सेक और कॉसेक का, तो ये भी लिख लो, सेक ए और कॉसेक ए। अब देखो इन सभी के साथ में आपको क्या दिख रहा है, जो ये रेशियो अनुपात लिखे हैं सबके साथ में ए दिख रहा है, मतलब कोण, किस कोण की बात की जा रही है, कोण ए की बात की जा रही है ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, फर्स्ट वाले त्रिभुज में। तो जिस कोण की बात की जाती है त्रिभुज में, उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलते हैं, लंब। तो इस वाले त्रिभुज में लंब क्या होगा, BC, ये वाली भुजा लंब होगी। ध्यान देखना, ध्यान से समझना, समझने वाली बात यहीं पर है। अब समकोण, बी समकोण है, तो मैंने क्या बताया था, ये चैप्टर की शुरुआत में ही बताते आ रहा हूँ आपको कि त्रिभुज में जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलते हैं, ठीक, और जो बचती है लास्ट में उसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये वाले त्रिभुज अगर कोण ए की बात की जाएगी तो कुछ इस तरीके का होगा, और जब हम कोण सी की बात करेंगे उस समय हमारा जो लंब है वो क्या होगा। तो देखिए कोण सी के सामने कौन सी भुजा दिख रही है आपको, भुजा AB, तो हमारा लंब हो जाएगा AB, ठीक है। और समकोण B, इसके सामने ये वाली भुजा, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और लास्ट में बची ये, तो ये हमारी आधार हो जाएगी। ये किस कोण के लिए, कोण सी के लिए, ठीक है। अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम कोण ए की बात कर रहे हैं। तो कोण ए की बात कर रहे हैं तो ध्यान दो, यहाँ से हमें पता है ट्रिक अपनी लाल बटे कक्का वाली, LAL/KK, ठीक है, ये ट्रिक आपको पता है ना। तो साइन ए क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब, ध्यान दो, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कोण ए की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में कोण ए की बात हो रही है। तो साइन ए लंब बटे कर्ण, तो लंब ध्यान दो कितना है, लंब है हमारा BC, क्या है, BC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है, AC, तो ये हो गया हमारा BC अपॉन AC, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान दो यहाँ पे कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, AB है, AB अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है, AC, तो ये हो गया AB अपॉन AC। और tan A, tan होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा, BC, तो ये हमारा BC हो गया बटे आधार, आधार क्या है, AB, तो ये AB हो गया, ओके। अब कॉट के लिए क्या होता है, tan का उल्टा, ये देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जो tan है उसी का पलट दो आप, क्योंकि tan किसका, कॉट का उल्टा होता है ना, कॉट tan का विपरीत होता है। तो ये BC अपॉन AB है, तो ये AB अपॉन BC हो जाएगा। जो tan का नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे कर दो, तो वही जो होगा वो कॉट का हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, सेक ए की बात करो, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस है उसी को पलट दो। AB अपॉन AC है, तो AC अपॉन AB लिख दो, AC अपॉन में AB,
ये हमारा सेक हो गया। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा होता है। BC अपॉन AC है तो AC अपॉन BC लिख दो, AC अपॉन BC लिख दिया हमने। ओके, अब चलिए, अब आगे हम कुछ करने वाले हैं, कहानी में ट्विस्ट आने वाली है। अब हम क्या करेंगे? कोण C की बात करेंगे। अभी तक हम कोण A की बात कर रहे थे ना, अब कोण C को लेकर हम चलेंगे। तो फिर से ये जो हमने रेशियो लिखे हैं ना, इतने 6, 1 2 3 4 5 6, यही फिर से लिखेंगे, लेकिन कोण C के लिए लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे, साइन C, उसके बाद में अब ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला। चलिए, साइन C हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कॉस C, और उसके बाद में टेन C, और कॉट C, सेक C, कॉसेक C। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दो, फिर से वही लाल बटे कक्का की सहायता लेंगे। और देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, साइन C। अब ये वाला सेकंड वाला त्रिभुज है, क्योंकि इसमें कोण C की बात की गई है। ओके, तो अब इसको लेकर हम चलेंगे। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें? AB, तो ये हो जाएगा हमारा AB बटे कर्ण। कर्ण क्या है? AC, तो ये हमने लिख दिया AC। ओके, अब ध्यान दो, फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस C। तो कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा? BC, BC अपॉन में कर्ण, कर्ण है AC, तो हमने लिखा AC। उसके बाद में टेन C, टेन के लिए लंब बटे आधार, लंब क्या हमारा? AB बटे आधार BC, AB अपॉन BC। और कॉट के लिए क्या होगा? टेन का उल्टा, टेन है AB अपॉन BC, तो यह हो जाएगा BC अपॉन AB। और सेक के लिए क्या होगा? कॉस का उल्टा, क्योंकि सेक कॉट का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? सेक का, तो ये AC अपॉन AB हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। कैसे? अब वो देखो आप कैसे, ऐसे कि अगर यहाँ ध्यान दो तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम ये C अगर देखें तो 90 डिग्री, और कोण A इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक, कोण हटा दे रहे हैं, कोण का चिन्ह वैसे सिंपली लिख रहे हैं कि C बराबर 90 डिग्री माइनस A को हमने इधर भेज दिया, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इसको हम मान रहे हैं समीकरण नंबर 2, इसको नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 3, 4, ये हो गया हमारा 5, और ये हमारा 6। ये हमने नामकरण कर दिया समीकरण का। ठीक है, ना करो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती ना हो इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। चलिए, आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। साइन C, अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बस छोटी सी एक क्या बात समझनी है आपको कि जहाँ जहाँ C दिख रहा है वहाँ हम लोग समीकरण नंबर 1 से क्या रख देंगे? 90 डिग्री माइनस A। तो चलिए, इस स्टेप में अब हम लोग यही करने वाले हैं। तो साइन C, तो हम इसको लिखने वाले हैं साइन C के जगह 90 डिग्री माइनस A, और बराबर में AB अपॉन
AC, ये किया। अब देखो उसके बाद में cos C, तो यहाँ भी वही C की जगह रख दो आप 90 डिग्री माइनस A, 90 डिग्री माइनस A, और फिर ये BC अपॉन AC हो गया। अब tan के लिए भी वही काम, tan 90 डिग्री माइनस A, ये AB अपॉन BC, ठीक है। और cot के लिए भी वही, cot 90 डिग्री माइनस A बराबर BC अपॉन AB। sec के लिए भी वही काम, sec 90 डिग्री माइनस A, AC अपॉन BC। cosec के लिए cosec 90 डिग्री माइनस A बराबर AC अपॉन AB। हमने क्या किया है, हमने C की जगह केवल समीकरण नंबर 1 से 90 डिग्री माइनस A रख दिया है और कुछ नहीं किया। अब देखो, अब फिर से समझने लायक है आपको कि अब AB इसको ऐसे लिखो यहाँ से कि साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर AB अपॉन AC। AB अपॉन AC देखो किसके बराबर है, AB अपॉन AC अगर ध्यान दो समीकरण नंबर 3 से AB अपॉन AC बराबर है cos A के, तो AB अपॉन AC की जगह हम लिख सकते हैं cos A, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे cos A, दिख रहा है आपको? हाँ बहुत बढ़िया से दिख रहा है। चलिए तो ये देखिए फर्स्ट फार्मूला, यही तो मैंने बताया था आपको, ये आ गया आपका फर्स्ट फार्मूला निकल के, साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर cos A। ऐसे देखना अभी सारे फार्मूले आने वाले हैं आपको। देखो अब ध्यान दो, cos 90 डिग्री माइनस A, तो ये होगा cos 90 डिग्री माइनस A, ठीक। अब ये क्या है हमारा BC अपॉन AC, तो ये देखो किसके बराबर है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC साइन A के बराबर है। तो जहाँ BC अपॉन AC लिखा हुआ है वहाँ हम समीकरण नंबर 2 से साइन A लिख देंगे। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, साइन A, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। सेकेंड फार्मूला यही मैंने बताया था आपको, ठीक। अब देखो tan के लिए, tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC ध्यान दो, AB अपॉन BC समीकरण नंबर 5 से किसके बराबर है, cot के बराबर है। तो जहाँ AB अपॉन BC दिख रहा है वहाँ पे हम cot A लिख सकते हैं। AB अपॉन BC की जगह पर cot A हम लिख सकते हैं, समीकरण 5 से लिख दो, समीकरण नंबर 5 से, ठीक। तो ये देखो आपका थर्ड फार्मूला भी आ चुका है। tan A क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस A cot A। चलिए अब बात करते हैं हम लोग cot की, अगर तो cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB जो देखो कहाँ पे दिख रहा है, BC अपॉन AB समीकरण नंबर 4 पे ध्यान दो, तो ये BC अपॉन AB बराबर है tan A के। तो जहाँ BC अपॉन AB लिखा है वहाँ आप लिख सकते हैं tan A, किससे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है। तो ये देखो आपका फॉर्मूला आ चुका है कि cot 90 डिग्री माइनस A बराबर होता है tan A के, ठीक। अब चलिए 2 फार्मूले और बचे हैं sec के लिए। तो देखो sec 90 डिग्री
माइनस ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी देखो क्या है, ए सी अपॉन बी सी समीकरण नंबर 7 पे अगर ध्यान दो, समीकरण नंबर 7 नाम दे दो, तो ए सी अपॉन बी सी जो बराबर है कॉसेक ए के। तो ए सी अपॉन बी सी जहाँ दिख रहा है वहाँ हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, कॉसेक ए, ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक, तो ए ये फॉर्मूला सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए। ओके, अब देखो लास्ट फॉर्मूला हमारा कॉसेक के लिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान दो क्या है, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी समीकरण नंबर 6 से ध्यान दो आप किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है। तो यहाँ ए सी अपॉन ए बी की जगह लिख सकते हैं सेक ए, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये जो 6 फॉर्मूले अगर अभी तक आप रटते आ रहे हैं तो ये जान लो आज कि आखिर ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। तो कितनी शानदार क्लास थी आज। अगर ये क्लास आप लोग को अगर समझ में आ गई बढ़िया से तो मज़ा आ जाएगा फिर। ओके, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर एग्जाम्पल बढ़िया से क्लियर हो गए ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर सकते हो। ये फॉर्मूले होते हैं, अब इनको हम लोग जब अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल पर तब और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको आपको अपने नोट्स में कहीं बढ़िया से लिख कर रखना है। ठीक है, ले लिया। चलिए बात करते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल की। तो इसमें 1 2 3 मात्र 3 ही एग्जाम्पल हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 9 लिखा है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। बोल रहा है कि tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है वो समझो। यहाँ पे हमें अप्लाई करना है अभी जो हम लोगों ने कुछ ही समय पहले जो 6 पूरक कोणों के जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना वही अप्लाई करना है हमें। चाहे वो आप ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, नीचे भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे कि tan 65 डिग्री को या तो आप इसमें tan 90 डिग्री माइनस करके चेंज कर लो cot में, या cot को चेंज कर लो tan में। तो देखो अब हम लोग सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा आपको कि tan 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। ठीक है, ऊपर मैंने क्या किया, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कर दिया। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद में नीचे हमने कुछ नहीं किया। तो ध्यान दो, अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमने ब्रेक किसको किया है, हमने ब्रेक किया है 65 डिग्री को। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, tan 90 डिग्री माइनस ए वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, cot a होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cot a। अब a के जगह क्या है, 90 डिग्री के जगह पे तो 90 डिग्री है, लेकिन तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है, 25 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ 25 35 कुछ भी हो सकता है, वो a होगा। तो इस तरीके से tan 90 डिग्री माइनस ए को आप लिख सकते हो cot 25 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। ये लिख दो, चूँकि
tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए। ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो ध्यान दो, अब ऊपर नीचे एक ही जैसी चीज़ दिख रही है ना आपको, तो ये क्या हो जाएगी 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तो अभी जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन देखिएगा। हमने क्या इसमें, हमने 65 डिग्री को ब्रेक किया 90 माइनस 25 में। आप क्या करिए, आप 25 डिग्री को भी ब्रेक कर सकते हो, वो चलो वो भी बता दे रहा हूँ। आप मैंने ऊपर उसको ब्रेक किया तो आप उस नीचे वाले को ब्रेक करो तो वो भी वही आएगा। सेकेंड मेथड, ध्यान दो। अब हम नीचे वाले कर रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं करेंगे। tan 65 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है cot 25 डिग्री। तो हम cot अब 25 डिग्री को ब्रेक करेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री में। हम 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 में। चलिए, तो यहाँ भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan या 65 डिग्री अपॉन में, अब cot 90 डिग्री माइनस a क्या होता है tan a। तो a की जगह यहाँ पर 65 डिग्री है तो tan 65 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू, इसका मतलब ये भी 1 ही आया। और अगर ऊपर ब्रेक किया फिर भी 1 आया, नीचे इस वाले स्टेप में वो सेकंड मेथड में मैंने कॉट को ब्रेक किया फिर भी 1 आया। ये किस फॉर्मूले से आया है, ये आया है चूँकि कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू tan a। क्लियर हुआ। अब चलिए, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसमें। ये बोल रहा है कि यदि sin 3a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये 9 था और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। ये बोल रहा है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें a का मान बताना है। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि a क्या है। तो चलिए, आप क्या करिए, ध्यान दो कि लेफ्ट साइड में साइन लिखा है और राइट साइड में कॉस लिखा है। अगर यहाँ भी अगर कॉस हो जाए तो कुछ काम बन सकता है हमारा, लेकिन नहीं है तो बनाइए आप। उसको कैसे बना सकते हो, उसी जो 6 फार्मूले आपको अभी बताया हूँ ना, उसी से। कैसे, ध्यान दो, हम sin 3a को क्या लिख सकते हैं, sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं इसको। कैसे, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है sin a के। तो a के जगह पर 3a है, तो अगर पूछा जाए कि ये किसके बराबर होगा या इसका मान क्या होगा, तो आप बताओगे कि इसका फॉर्मूला हमें पता है कि cos 90 डिग्री माइनस a के बराबर होता है sin a के। तो ये हो जाएगा आपका sin a। अब a की जगह क्या है, यहाँ पे 3a है। तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ a नहीं 3a है, ये 5a हो 10a हो या कुछ भी लिखा हो, उस पूरे को हम मान लेंगे कि हाँ वो a है। ठीक है, तो इस तरीके से ये cos 90 डिग्री माइनस a ये sin 3a के बराबर हो गया है। ठीक है, तो sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, चलिए, और इधर कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इधर हम टच भी नहीं करेंगे cos को। ये एज इट इज आप लिख लो 26 डिग्री।
आखिर ऐसा हम लोगों ने किया क्यों? क्योंकि इधर कॉस था, इधर अगर कॉस इधर भी होता तो कॉस कॉस कैंसिल होकर कुछ काम बन सकता था, इसलिए। तो अब इधर भी कॉस आ गया, इधर भी कॉस आ गया, तो अब कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, मान लेंगे ऐसे, सपोज दैट कैंसिल हो गया, मन में आप कैंसिल कर लो। तो अब क्या होगा, ये 90 माइनस 3a बराबर होगा a माइनस 26 के। तो ये 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री। ये कैंसिल इसीलिए किया जाता है, ये बराबर करने के लिए बराबर हो जाता है। ओके, चलिए आप ध्यान दो, 3a को आप इधर ले लेंगे और ये माइनस 26 को इधर ले लेंगे, तो ये 90 डिग्री ये इधर आके प्लस 26 डिग्री, और ये a ये माइनस 3a इधर जाएगा प्लस 3a हो जाएगा, 3a और ये 4a बन जाएगा, 4a। चाहे इसको इधर लिख लो या इधर, कोई दिक्कत नहीं, उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा 116 डिग्री। तो a बराबर 116 डिग्री बटे 4, तो 4 दूनी 8 और 3 36 9 29। तो इस तरीके से a का मान आ गया निकल के 29 डिग्री। ये है आपका आंसर। तो एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन दिया था कि साइन a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, और हमें a का मान पता करना था। तो हमने अगर ध्यान दिया क्वेश्चन को, हमने देखा सही से, तो हम देखे कि इधर लिखा है कॉस, इधर लिखा है साइन। अगर इधर भी साइन होता और इधर भी साइन होता तो क्या होता, साइन साइन कैंसिल होकर इसका जो कोण होता वो इसके बराबर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था, तो उसको हमने बनाया फार्मूले की सहायता से। ठीक है, तो हम जानते थे, अभी पढ़े हैं कि साइन वो कॉस 90 डिग्री माइनस a को हम लिख सकते हैं साइन a। तो हमने ये जो साइन 3a था इसको चेंज कर लिया फार्मूले के रूप में कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक, तो कॉस इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो अब ये कैंसिल हो गया। कैंसिल किया नहीं जाता, वैसे मान लिया जाता है कि हाँ कैंसिल हो गया, डायरेक्ट कट नहीं किया जाता। तो अब देखो, इसका कोण बराबर हो गया कॉस की कहानी खत्म होने के बाद में। तो ये 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो गया RHS जो है हमारा a माइनस 26 के। और बस छोटी सी कैलकुलेशन की हम लोगों ने, आपका आंसर निकल के आ चुका है 29 डिग्री। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। ये है एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक, तो इसमें ध्यान दो, दे रखा है कॉट 85 डिग्री, कॉट 85 डिग्री और कुछ प्लस कॉस 75, कॉस 75 डिग्री को इसमें बोला है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अच्छा, तो ये बात है। हमें देखो, हमें ये जो 85 डिग्री और 75 डिग्री लिखा है ना, इसको छोटे कोणों में बदल के लिखना है कि 0 डिग्री से तो बड़ा रहे और किससे 45 डिग्री से छोटा। 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? बाई फॉर्मूला यूजिंग। फॉर्मूला पता है ना आपको? चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अब हम ब्रेक करेंगे 85 डिग्री को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। ठीक, 90 में से 5 को घटाएंगे तो कितना 85 बचेगा। तो कॉट 85 या कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, बात एक ही है। और इधर भी वही काम कि कॉस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा 75, तो कॉस 75 डिग्री हो जाएगा। तो 75 को हमने 90 माइनस 15 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब क्या होगा,
अब फार्मूला पता होना चाहिए कि cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है tan ए के, किसके, tan ए के। तो इस तरीके से ये हो जाएगा tan 5 डिग्री और प्लस cos 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, sin ए। तो ये हो जाएगा आपका sin 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखो जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री से छोटा, मिनिमम 5 डिग्री है और मैक्सिमम 15 डिग्री। तो 0 से तो बड़ा है ना, 45 से छोटा है। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा एग्जाम्पल समाप्त हुआ। ओके, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चनों के साथ। आज हम लोगों ने इसके फॉर्मूले और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल किए हैं। उसके बाद में अब हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आज की जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया उस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो बेसिक पढ़ा है ना फार्मूला, और वो फार्मूला आखिर आता कैसे है, इसको बढ़िया कहीं नोट्स में नोट कर लेना, तैयार कर लेना। ओके, तो अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू।